ये मुसलमान है, इनके पास हथियार वगैरह हो सकता है तो इनको इंक्वायरी किया जाए, वेरीफाई किया जाए, यही बोला है गांव वालों ने। तो पंचायत में यहाँ पंचायत हुई थी 3 तारीख को, तो 3 तारीख पंचायत में यही बोला है। तो ये लोग डर की मारी भाग गया, कह रहा है मुसलमानों को भी फिर मुसलमान के ऊपर दंगा हो सकता है। मोबाइल छोड़ के हथियार रखो, मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। हाँ, ऐसा बोला खाना जाए। मोबाइल में देखा सर, और जिनके पास आईडी चले सीधी बात है। इस तरह के लोग यहाँ भाषा नहीं आती, ऐसे कूड़ा बीनने वाले, झुग्गियों वाले, फेरियों वाले हैं जिनका कुछ शरीर का या बनावट भी कुछ अलग तरह की है। का भी हो सकता है, वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, कोई भी अलग तरह का अपने देश के नहीं है वो हो सकते हैं। हरियाणा के मानेसर में 3 जुलाई 2022 को महापंचायत बुलाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं का आर्थिक बहिष्कार। इस पंचायत में करीब 200 लोग शामिल थे। इस पंचायत में शामिल सभी लोगों से एक प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर करवाया गया और उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह को सौंपा गया और कहा गया कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो 1 हफ्ते बाद फिर से पंचायत बुलाई जाएगी। उसके ठीक बाद अब खबर आ रही है कि मानेसर से 100 से ज़्यादा मुस्लिम परिवार पलायन करके वापस अपने घर की ओर चले गए हैं। ये परिवार मानेसर की झुग्गियों में रहते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं यहाँ से 9 साल 9.5 साल हो गया मेरा। 9 साल से रह रहे हैं। हाँ जी। इसी इलाके, इसी एरिया में? ना, मैं उधर एरिया में था। कौन से एरिया में? जो खाली किया? हाँ, खाली किया पे था मैं। यहाँ से खाली किया? हाँ, अभी यहाँ पे आया मैं। तो खाली क्यों किया? खाली सर, कुछ लोग, आधा से ज़्यादा लोग ईद मनाने के लिए गाँव गया। फिर जो इन लोग गाँव वाला ने मोबाइल में थोड़ा वीडियो डाल रखा था। थोड़ा बताओ क्या वीडियो था, पूरा बताओ थोड़ा अच्छे से। यही वीडियो में यही डाल दिया था इन लोग, जो कोई मुस्लिम लोगों को चावल नहीं मिलेगा, कोई दुकान पे राशन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला था। इसलिए डर के वजह से इन लोग गाँव चला गया। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? ईद का पहले मान के चलो 100 फैमिली है, आधा से ज़्यादा 50-60 घर ईद मनाने के लिए गया, और जिन लोग 30-40 घर था वो बाद में गया। वो बाद में गया? हाँ, फिर आ जाएगा। इन लोगों के पास सारा आईडी वाईडी सब कुछ है सर। आपको लगता है आएगा? मतलब क्या डर क्या था उनको? ऐसा डर यही था सर, जो इन लोग बोला था कि कोई राशन नहीं मिलेगा। हाँ, कोई दुकान में कोई किसी का नहीं मिला। हाँ, गाँव वाले लोग बोला था, ऐसा बोला था। आपके सामने कुछ बोला उन्होंने कभी? ना, मेरा सामने नहीं बोला, मोबाइल में देखा था मैं। अच्छा। हाँ, डर गए उससे? हाँ, उसके डर गए। हाँ, कोई गांव में कह रहे हैं आधार कार्ड चेक वगैरह भी करने आए यहाँ पे? हाँ, कोई हम लोग का पास मंगाया था, हर चीज़ फोटो, पुलिस वाला भी आया था। हाँ सर, हम लोग सब जमा कर दिया थाना में। थोड़ा बताओ इसके बारे में, पुलिस वाला कब आया, कौन से डेट को आया? पुलिस वाला सर आया था 9 तारीख को। उन लोग बोला जितना डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जमा कर दो। ठीक है सर, हम लोग जमा कर दूंगा। इसलिए जमा कर दिया हम लोग। जमा कर दिया? हाँ। आपके पास था? हाँ। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा ना, है उन लोगों के पास है, जमा कर दिया। तो लोग कब गए, किस दिन गए? उन लोग गया 10 तारीख को गया, कोई बंदा 11 तारीख को गया, और ईद मनाने के लिए ईद का पहले 8-9 तारीख को चला गया। ईद के पहले 9 तारीख को चला गया? ईद के बाद भी कोई गया? ईद के बाद में गया, ईद का दिन गया, ईद के बाद में भी। सारे लोग इकट्ठे, मतलब ज़्यादा डर की वजह से गए हैं? सर, डर की वजह से ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोग जो बोला था, जो मोबाइल छोड़ के हथियार रखो, हाँ, मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, हाँ, ऐसा बोला था। इसलिए डर की वजह से चला गया। ये मोबाइल में देखा सर। अच्छा। हाँ, ये कोई गाँव वाला ने ऐसा परेशान नहीं, कोई नहीं किया, लेकिन मोबाइल में देखा।
मोबाइल में देखा। हाँ, इसलिए चला गया। पुलिस वाले आधार कार्ड कब चेक करने आए थे? वो उन लोग 9 तारीख को आया था। हाँ 9 तारीख आया था, सारे को बोल के गया, ये जो मकान मालिक है बोल के गया जो इन लोगों का आधार कार्ड जो है जमा करा दो। हाँ हाँ। हम लोग जमा किया, हाँ। यही है बात सर। और गांव वालों का कैसा मतलब रवैया आपकी तरफ? कैसे मतलब आप किससे बात करते हैं? अभी कैसा माहौल है पूरे एरिया में? अभी तो सर गांव में जाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा तो कोई उन लोग धमका नहीं है। हाँ आपने कहा वीडियो में देखा, आपने धमकी वगैरह दे रहे थे? ना, वीडियो में ऐसा धमका वगैरह नहीं। इन लोग पंचायत में इन लोग बात किया, यही बात है क्या सर। बात किया? जो पहले जो मैं बोला वही हाँ सर। बात किया, क्या बात किया था? उन लोग मैं मोबाइल में देखा, मोबाइल में डाल के रखा है जे मोबाइल छोड़ के हार बांधा हथियार लो। हाँ हाँ, 15-20 हज़ार मोबाइल छोड़ के हथियार रखो। हिंदू हथियार। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और कोई जो बताया था राशन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, फिर कोई दुकान में काम नहीं करने पाएगा, इसलिए से इन लोग डर के भाग। ये झुग्गी खाली हुआ गाँव वालों ने बोला है, जो कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान भी आया हुआ है और इनके पास आईडी प्रूफ इनका चेक किया जाए। ये मुसलमान है, इनके पास हथियार वगैरह हो सकता है, तो इनको इंक्वायरी किया जाए, वेरीफाई किया जाए, यही बोला है गाँव वालों ने। तो पंचायत में, यहाँ पंचायत हुई थी 3 तारीख को, तो 3 तारीख पंचायत में यही बोला है। तो ये लोग डर की मारी भाग गया, कह रहा है मुसलमानों को भी, फिर मुसलमान के ऊपर दंगा हो सकता है, इस डर की मारे ये लोग चले गया। क्यों, ये जो राजस्थान में एक आदमी को मारा था वो मुसलमान ही था, तो इसीलिए बोला भाई वो मुसलमान ने हिंदू मार दिया, कहीं हमें आके फिर हिंदू लोग मार ना दे, इसी डर के मारे ये लोग भाग गया। वैसे ये लोग सब आसाम का है और इनके पास आईडी प्रूफ भी है, और आप फिर दोबारा ये लोग आना भी चाह रहा है, आ भी रहा है, आ गया, कुछ तो आया है और फिर आ रहा है, आएगा, ये बात है। आप कहाँ के हो? हम कलकत्ते के हैं। कलकत्ते के हैं। हाँ। तो आपसे आईडी प्रूफ मांगा किसी ने? आईडी प्रूफ थाने में अभी जमा करने बोला है, अभी हम लोग सब देंगे वाला थाने आया में। था। पुलिस वाला आया था, बोला है तुम्हारा सबकी आईडी प्रूफ जो है प्लाट मालिक को देना, वो थाने में जमा करेगा, हम वेरीफाई करेंगे। तो और गांव में कैसा माहौल है यहाँ पे? नहीं, गांव तो शांत है, गांव तो बढ़िया है। गांव वाले कह रहे हैं क्यों तुम लोग गया, हम तुम लोग को जाने थोड़ी बोला। गांव वाले तो अच्छा आदमी है, ये का माहौल मानेसर का आदमी खराब नहीं है, ये तो ये लोग ऐसा ही। ये पंचायत वगैरह किसने की थी, पता है आपको? नहीं, ये पंचायत किसने की थी ये नहीं पता, पंचायत का पता नहीं है। तो जो लोग गए क्या बोल रहे थे जब गए ये लोग? आपने देखा जाते हुए इनको? नहीं जाता हुआ, ये तो रातों रात में खाली कर गया। हम भी तो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, हम लोग तो नहीं गया, ये खाली यही से कुछ मानेसर में क्या ये हज़ारों झुग्गी है, कुल यही से ही जो है 50-60 झुग्गी रात को खाली करके गया। और बेफालतू में गया ये लोग। हम लोग मना किया तुम लोग को कुछ नहीं होगा, डरो मत, जब भी ये लोग चले गया। सामान वगैरह सारा यहीं पे है? सामान वगैरह क्या है, इनकी कबाड़ा सबाड़ इनके पास होता ही क्या है। ये सामान वगैरह ले गया, कुछ छोड़ गया, कपड़ा लत्ता जो पुराना था वो छोड़ गया, और तो ये बिनने चुनने वाला जो कबाड़ा है यही माल पड़ा है इनके झुग्गियों में, बोतल सोतल पन्नी। जब से पंचायत हुई है कुछ बोला आपको किसी गांव वाले ने, कोई आके यहाँ? नहीं, हमें सब गाँव वालों ने बोला है तुम शांत से रहो, कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही हम लोग वेरीफाई के लिए बोला है, तो इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारे पास अगर आईडी प्रूफ है तो तुम्हारा किस चीज़ का डर है। गाँव वाले ने ऐसा ही बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है। लगता है लोग आएंगे, ये लोग, ये सब आएगा, सब आएगा, ये इन्हीं के ही जानकार रिश्तेदारों में है, तो सब आ रहा है। फिर गाड़ी में बैठ के यही लोग बोल रहे हैं जो सब आ रहा है। फिर लेकिन डर है, अभी डर का माहौल है? डर का कुछ नहीं है सर, ये लोग ऐसा ही डर रहा है, ये यहाँ डरने वाला कोई माहौल नहीं है। यहाँ का लोग बाग अच्छा है, हमें बहुत साल हो गया यहाँ पे, ये लोग तो अभी आया है, हम बहुत साल से, हमें हो गया कम से कम 20 साल, और इनको तो किसी को 10 साल 8 साल ऐसा हुआ है। तो ये गांव का लोग बाग भी बहुत अच्छा आदमी है, ये बेफालतू में ये लोग ऐसा किया है। पंचायत का मेन मकसद ये था जी, आवारा बगैर आईडी गए यहाँ कोई भी है वो नहीं रहना चाहिए।
बस ये था मेन मकसद। आप थे उस पंचायत में? नहीं, पंचायत में तो नहीं था, पर जो मेरे पास आई थी इतला बात जो आई थी ये थी। हाँ। और पंचायत का सुझाव थाने में पुलिस लाइन में भेज दिया गया था। अच्छा। अब भाई जो भी है झुग्गी वाला है, चाहे कोई किराएदार है, जिनके पास आईडी नहीं है उनको यहाँ से खाली करवाओ। अच्छा। ये है मेन मकसद। हाँ। तो ये कोई बात मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल नहीं, ये मुसलमान नहीं, चाहे वो अपना हिंदू भाई क्यों ना है, चाहे वो झुग्गियों में रह रहा है, चाहे किराएदार भी है, वो भी बिना आईडी के कोई भी यहाँ गांव में नहीं रह सकता। बिना आईडी के गांव में नहीं रह सकता, क्यों उससे ज़्यादा वो बनता है, करप्शन फैलता है, आवारागर्दी होती है, मर्डर होता है, रेप होता है, ये चीज़ ज़्यादा फैलती है। जिनके पास आईडी है वो तो पकड़ा जाएगा, ऐसे गलत काम करेगा तो ये है बात। तो ऐसा उन्होंने मतलब झुग्गी वालों ने कुछ ऐसा किया होगा? नहीं, झुग्गी वालों ने जिनके पास आईडी नहीं थी, पुलिस पीसीआर गई थी गाड़ी उनके पास, उन्हें इतला कर देगा भी जिनके पास आईडी नहीं है खाली कर दो, और जिनके पास आईडी है वो रहो अपने आराम से। अच्छा। तो जिनके पास आईडी है वो रह भी रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो खाली कर गए। अच्छा। बस ये है बात, और कोई बात नहीं, कुछ लोगों को हमने बात की, वो ये कह रहे थे कि मतलब जो राजस्थान में जो एक हिंदू को वहाँ पे मारा था, तो उसकी वजह से पंचायत हुई यहाँ पे। नहीं, पंचायत तो चाहे कोई विशेष मुद्दा हो, चाहे वो कहीं भी महाराष्ट्र में हो, पंचायत का चाहे जो मेन मुद्दा था उसके मेन मुद्दा तो यही था, यहाँ जो करप्शन फैलता है, जिनके पास आईडी नहीं उनसे ज़्यादा फैलता है, ये है मेन मकसद बस, और कोई बात नहीं। चाहे वो किसी धर्म से है। बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से और दूसरे स्टेट थे, जिनके पास आईडी नहीं तो करप्शन करके चले जाते, पता भी नहीं लगता। तो इस वजह से ये अभियान चलाया था, बस, और कोई बात नहीं। नहीं, अभी एक वीडियो भी आया था, उस वीडियो में बोला गया था कि जो मतलब मुसलमान दुकानदार हैं उनका बहिष्कार होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान तो यहाँ नाई भी बहुत है, जो हज़ारों लोगों का काम करते हैं, बाल काटते हैं, शेविंग करते हैं, ज़्यादातर उन्हीं की दुकानें हैं। ऐसी बात नहीं, वो सारे से यहीं हैं, कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। उनके पास आईडी है, रहो अपने काम करो, ये बात थोड़ी वो धर्म से विशेष कोई वो है द्वेष है, ऐसी कोई बात नहीं। तो सब अच्छे से रह रहे हैं? अच्छे से रह रहे हैं। आप में से कोई था पंचायत में? उस दिन आप में से कोई उस पंचायत में था? उसमें नहीं, पंचायत में तो कोई तो नहीं, जो पंचायत की जो बात थी वही थी, वो हमारे पास आ लेती ये बात जरूर। तो ऐसी कोई बात नहीं, किसी धर्म से कोई विशेष द्वेष नहीं। ये 3 तारीख को आयोजित की गई थी, और मुख्य कारण इसका जिहादी मानसिकता और कट्टरता से जो कन्हैया लाल की उदयपुर में हत्या की गई, उधर उमेश जी की अमरावती में हत्या की गई, उससे एक समाज में भय का माहौल बना, और उससे भय के कारण समाज ने एक तय किया कि भाई इस पे विचार विमर्श किया जाए। सभी इकट्ठे हुए और उस पर विचार विमर्श हुआ और कुछ फैसले लिए गए। तो ये बताइए, मानेसर में आप कह रहे हैं कि मतलब डर का माहौल बना, तो क्या पॉपुलेशन है यहाँ पे, झुग्गी में रहते हैं, कौन लोग हैं, और डर का माहौल क्यों है? देखिए, असंख्य झुग्गियाँ हैं यहाँ पर, कोई गिनती आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी एजेंसी द्वारा की गई हो या किसी लोकल बॉडी ने की हो। कोई आइडिया ही नहीं है कि कितने लोग इस तरह से रह रहे हैं झुग्गियों में, या टीन वाले कमरों में, या वैसे कमरों में जो जिनके सत्यापन करना ज़रूरी है। कोई संख्या भी नहीं है, एक तय होना चाहिए सुरक्षा के लिए कि कौन कहाँ रह रहा है, और उसकी आईडी विशेषतः हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया था, उपायुक्त महोदय को, कि जो भी यहाँ रह रहे झुग्गियों में या किराए पे रह रहे हैं उनकी कम से कम आइडियाँ चेक हों, वेरीफाइड पर्सन यहाँ रहे, ताकि कम से कम कोई अगर हादसा भी होता है तो ये तो पता हो कि कौन आदमी यहाँ रह रहा था। ये भी कहा गया कि ऐसा सुनने में आया है, आप बताइए, क्लैरिफाई करें, कि पंचायत में जो ऐसा कहा गया कि जो मुसलमान दुकानदार हैं उनका आर्थिक बहिष्कार होगा, उनसे सामान नहीं खरीदा जाएगा। क्या इसकी सच्चाई क्या है? इसमें आर्थिक बहिष्कार केवल संदिग्ध व्यक्तियों के लिए फैसला लिया गया है। जो सही है वो सही काम करे अपना, और जिसके पास आईडी नहीं है, फेक है आईडी या है ही नहीं, उस तरह के लोगों से तो खतरा है ही, इसीलिए फैसला लिया गया कि इस तरह के लोगों की जांच की जाए। और बाकी इससे कोई ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई सभी के लिए ऐसा हो। जो सही है वो रहे, काम करे अपना, चाहे वो कंपनियां हैं, चाहे वो दुकानें हैं, चाहे अपना कहीं भी किराए पे भी रह सकते हैं जिनकी आइडिया सही है। और संदिग्ध व्यक्ति मुसलमान ही होगा या मतलब कोई और धर्म से? कोई और भी हो। मैंने कहा आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी कहीं भी क्राइम करके यहाँ रह रहा हो,
जांच के लिए कहा है सभी तरह के संदिग्ध लोगों की जांच होनी चाहिए। आइडिया फेक है जिनकी या है ही नहीं, उनकी जांच करके उनको कानूनी तौर पर उनको पनिशमेंट, कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको इस एरिया से बाहर किया जाए ताकि ये सुरक्षित हो सके हमारा एरिया। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा झुग्गियों में रहती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर किरायों पर रहती है, तो सबसे एक तरह से बारूद का ढेर समाज के माइंड में ये है कि यहाँ कोई भी हादसा किसी भी समय हो सकता है। इस तरह के लोग यहाँ अनजान, भाषा समझ में नहीं आती, ऐसे कूड़ा बीनने वाले, झुग्गियों वाले, रेहड़ियों वाले हैं जिनका कुछ हुलिया भी शरीर का या बनावट भी कुछ अलग तरह की है। रोहिंग्या भी हो सकता है, वो बांग्लादेशी भी हो सकता है, कोई भी अलग तरह का जो अपने देश के नहीं है वो हो सकते हैं, या अवैध रूप से या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। उनकी सभी की जांच होनी चाहिए और जो सही है वो रहे, अपना काम करे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।